नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को उग्र भीड़ एनआईए की हिरासत में देख लोग जमा हो गए, जिसके बाद एनआईए की टीम ने दोबारा मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार किया और भाली पुलिस बल के साथ पुलिस लाइन ले जाया गया। यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने विदेशी फंडिंग मामले में बुधवार रात 2:30 बजे सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर छापा मारा। टीम ने करीब 8 घंटे तक घर में सर्च और पूछताछ की। आज सुबह जब मुफ्ती को हिरासत से लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के समर्थक बहस करने उतरे उग्र हो गए। देखते ही देखते बाद 200 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ मुफ्ती साहब के समर्थन में आ गई। एनआईए ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। इसी बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद को हिरासत में ले लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीगोल खिड़की के पास सलीम बाग की है। वहीं पूर्ण रूप से शांति का माहौल है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। अच्छे से लिख लो, परवेज मकरानी एडवोकेट। हाँ लिख लो, हाँ लिख लो हमारा कोई किसी को नहीं फंसा रहा। 12 घंटे की चार्ज में क्या पाया आपने? 12 घंटे की चार्ज में क्या पाया? 12 घंटे की चार्ज में अधिकारियों ने जो जांच की है 12 घंटे की जांच। बता दो हम क्या कर रहे हैं यार? अरे यार जैसे हम यार ले जांच पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्यों आए हो? हट जा भाई, हट जा।
हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी। वो धार्मिक तौर पर यानी कि बच्चों को कुरान करीम और उर्दू नाजरा पढ़ाता है ऑल वर्ल्ड। वहाँ से NIA वाले आए रात में 3 बजे, उसका जांच की, अभी तक करते रहे जो टाइम हो रहा है, तो अभी तक कोई चीज़ पाई नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम पुलिस लाइन पूछने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर सारी जनता मोहब्बत में सबके शहर में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जो करना है यहीं पर करिए, यहीं पर पूछताछ, जब तक कोई चीज़ नहीं पाई गई है तो अब ले जाने की क्या ज़रूरत है। ये तो उनको तो 10-12 साल हो गई है, बहुत पहले से पढ़ाते चले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन पर है, ऑनलाइन में पढ़ाना भी भाई सारा काम होता है। और कोई बात नहीं है, ना कोई चीज़ पाई गई है, अभी ले जाने के लिए कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, बेहतर से बेहतर बात हो जाए, और कोई बात नहीं, जब है नहीं है वो किसी चीज़ में, तो फिर उसको अभी कोई चीज़ नहीं बतलाई है। बस ये कि मकतब में पढ़ाते हैं। नहीं, नहीं, वो सब चीज़ें वही कंप्यूटर वगैरह जो पढ़ाई-वढ़ाई के सब होते हैं, वो सब रख लिया है। अभी वो तो बस कह रहे हैं कि पुलिस लाइन ले चलिए, और उसके बाद कुछ अभी कोई बात नहीं हुई। एक मिनट देखो, रात में 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई, NIA वाले आए दिल्ली से, और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी, तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई, और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई, और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा, और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया, और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने, और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए, अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए, तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए,
तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, वो हमारे पास मौजूद है। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के कोई नहीं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारी फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। और अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपसे वो 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। वो ये कह रहे हैं कि हवाले कर रहे हैं, पहले मुझे वो अधिकारी बताए कुछ नहीं आता, 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया गया। वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पुलिस लाइन ले जा रहे हैं, कह रहे पुलिस लाइन में जांच होगी, पूछताछ होगी, फिर छोड़ देंगे। सुपर कॉलोनी फातिमा मस्जिद। कौन सा मोहल्ला है? सुपर कॉलोनी फातिमा मस्जिद। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ जो है छापा पड़ा हुआ है, अब किस विभाग का पड़ा हुआ है, 3 बजे से पड़ा हुआ है अभी तक। कौन है लोग ये? क्या करते हैं ये लोग? अब वो मुझे नहीं मालूम क्या है। बच्चों वो ये खालिद मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं बच्चों को, नेशनल लेवल से पढ़ाते हैं और घर में भी पढ़ाते हैं। दीनी तालीम को जो है बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं। वो ऑनलाइन भी क्लास देते हैं। ऑनलाइन क्लास क्या देश के बाहर भी ली जाती है? देश के बाहर भी क्लास लेते हैं वो। कहाँ जानकारी आपको है? अब ये नहीं मालूम मुझे कहाँ पढ़ाते हैं। हाँ ये मालूम कि ये पढ़ाते हैं। आप लोग का क्या कहना है? इस छापेमारी से ये है कि इस बात को जो है नॉर्मली तरीके से जांच करके उसको जो सही हो उसको बेहतर बन और किसी की छवि खराब ना की जाए। क्या आपको खराब क्या लग रहा है इसमें? क्या खराब लग रहा है? खराब कुछ नहीं लग रहा मुझे। मतलब इतना बड़ा मजमा और इतनी ज्यादा शासन प्रशासन यहाँ मौजूद और एकदम किसी की छवि खराब की जाए। ये निःशुल्क पढ़ाते हैं या शुल्क लेते हैं? ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, मतलब जो है, और किसी से फीस भी लेते हैं, उसी से उनका असबाब चलता है। अच्छा ये कितनी सेलिब्रिटी है? क्या ऐसा लगता है कि वो सेलिब्रिटी है जिले की या नामचीन हस्ती? क्या लगता है आपको यहाँ छापेमारी हो रही है? ये देखो शहर के मुताबिक जिम्मेदार लोग हैं ये, और हम तो ये समझते हैं कि जिम्मेदारों की छवि खराब करने के लिए। कौन हो सकता है पीछे? अब क्या हो सकता है वो सिर्फ अल्लाह जान सकता है। गाजी के रिश्तेदार है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये मोहल्ले की मेरे पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं या अन्य अथवा, ये तो नहीं मालूम मुझे। आपके हिसाब से जो छापेमारी गलत हो रही है आपके हिसाब से? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, शासन को कभी हम गलत नहीं कह सकते। शासन का जो काम है वो कर रहे हैं शासन, लेकिन सत्य का हमेशा जो साथ देना चाहिए और सत्य हो, जो बात हो वो पेश करें। छवि खराब हो रही है, छवि नहीं तो एक आम आदमी का कोई शासन प्रशासन आगे घुस जाए, छवि खराब नहीं होगी। अब 3-4 बजे से अभी क्या बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहा, और 10 बजे तक हवगाल मचा हुआ है। भाई जांच टीम आई है तो उसका जांच करके उसका जो बेवड़ा जांच में आए